अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वाला क्लास था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था। पहला जो टाइप था वो हमने पढ़ा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते थे। दूसरा हमने पढ़ा था लास्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम लास्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है SJN, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी कहते हैं इसी एल्गोरिथम्स को। शॉर्टेस्ट जॉब SJN स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF और शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। इसको हम ये तीनों नाम दे सकते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी कह सकते हैं और शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट भी कह सकते हैं। एंड दिस शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब भी बात करते हैं कि जहाँ पे जॉब आएगा, जहाँ पे प्रोसेस आएगा, इसका मतलब हमारे पास कोई प्रोग्राम होगा जो हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं। तो कहते हैं कि इस शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास जो सबसे छोटा प्रोसेस होगा, जो सबसे छोटा जॉब होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेस है वो 2 KB का है और दूसरा प्रोसेस है वो 4 KB का है, तो 2 KB वाला पहले प्रोसेस होगा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। द फर्स्ट जॉब इज देन टेकन टू CPU फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो पहले प्रायोरिटी पे होगा, जो फर्स्ट जॉब होगा जिसकी स्पेस कम होगी, शॉर्टेस्ट होगा, वो CPU को दे दिया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। Now, if a new process comes during the processing of a job, the execution of the current job is stopped and it is checked whether the execution time of first coming job is less than the remaining execution time of the currently processing job. यहाँ पे ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है, कोई नया जॉब आ जाता है CPU में, तो CPU पहले वाले प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और चेक कर देता है कि कहीं ये जो नया जॉब आया हुआ है ये इस पहले जॉब से कम टाइम में प्रोसेस तो नहीं हो रहा है। मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम रहता है, अगर किसी प्रोसेस को चाहिए 2 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए और यहाँ पे 1 मिनट इसकी एग्जीक्यूशन में गुजर चुका है प्रोसेसिंग में और 1 मिनट रहता है, और इसी दौरान कोई दूसरा प्रोसेस आ जाता है CPU में और उसका एग्जीक्यूशन टाइम 30 सेकंड है, तो ये 1 मिनट वाला जो रहता है प्रोसेसिंग ये स्टॉप हो जाएगा और 30 सेकंड्स वाला जो है ये प्रोसेसिंग को दे दिया जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी 30 सेकंड्स वाला। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये प्रोसेस जो 1 मिनट का रहता है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और उसी 1 मिनट को कंप्लीट करके अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देगा। If it is so, the currently processing job is placed in the register incompletely and the new coming job is processed first. यहाँ पे जो बात मैंने कही कि अगर उसका 1 मिनट प्रोसेसिंग का हो गया है, 1 मिनट रहता है अभी, तो वो इनकम्प्लीट रजिस्टर में पड़ा रहेगा। मतलब इनकम्प्लीट का ये है कि 1 मिनट तो इसकी प्रोसेसिंग की हो गई है, अब 1 मिनट रहती है, तो ये जो 30 सेकंड वाला प्रोसेस आया हुआ है ये 30 सेकंड वाला हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो 1 मिनट रहती है उसकी प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, if the execution time of the new job is greater than the remaining execution time of the current process, then the new coming job will be placed in the priority queue. The newly coming job is placed in the queue on the basis of shortest job first. और अगर ऐसा हुआ कि ये जो नया जो प्रोसेस आया है इसकी टाइमिंग ज़्यादा है करंट जो प्रोसेसिंग हो रही है उससे, तो ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे क्यू में, मतलब एक लिस्ट में रख दिया जाता है प्रायोरिटी के हिसाब से कि जब इसका नंबर आ जाएगा तो
इसकी प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, तभी इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो सबसे कम टाइम में प्रोसेस हो रहा है जो प्रोसेस, उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद अगर उसके बाद कोई कम टाइम वाला प्रोसेस हो उसको दूसरी प्रायोरिटी पे रख दिया जाता है। अगर तीसरा उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो तीसरी पे, एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है प्रायोरिटी नंबर 5 पे, इन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी and whether process come first or last it will be processed according to its priority given। यहाँ पे प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी दी जाती है किस हिसाब से, या तो टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी दिया जाता है, या उसकी स्पेस से, जितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस के अंदर, प्रोसेसर के अंदर या रैम के अंदर, उसके हिसाब से, या फर्स्ट कम लास्ट सर्व के हिसाब से, या लास्ट कम लास्ट सर्व के हिसाब से। इसी हिसाब से प्रायोरिटी दे दिया जाता है, सीपीयू उसको प्रायोरिटी दे देता है और उसी हिसाब से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपनी सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा यूएसबी या मेमोरी कार्ड्स को लगा देते हैं और उसको आप डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आप मूवीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, सॉन्ग्स को ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते थे, तो ये प्रोसेसिंग है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है। आपकी एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको भी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जब आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक सीपीयू में एक यूएसबी में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे में उसमें अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं एक सॉन्ग को, तो आपको स्क्रीन पे आ जाता है कि 2 मिनट में ये सॉन्ग जो है, ये फाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान अगर आप दूसरी मेमोरी कार्ड या यूएसबी में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सीपीयू जो है उस अब पहली वाली यूएसबी की जो टाइम है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों एट द सेम टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, एक ही वक्त में दोनों स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि पहली वाली यूएसबी का टाइम भी बढ़ जाता है, 2 से 3 मिनट हो जाता है, और जो आपने दूसरी नंबर पे स्टार्ट किया है ट्रांसफ़र को, फाइल ट्रांसफ़र को, तो उसका टाइम भी बढ़ जाता है। अगर आप तीसरी पे स्टार्ट कर देते हैं तो तीनों का टाइम बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप एक यूएसबी में सॉन्ग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे यूएसबी में मूवीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मूवीज़ का टाइम ज़्यादा होगा, सॉन्ग्स का कम होगा। आप मूवीज़ को पहले ट्रांसफ़र स्टार्ट करें, सॉन्ग्स को बाद में दूसरी नंबर पे, तीसरी नंबर पे स्टार्ट करें। लेकिन सॉन्ग्स जो है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी क्योंकि उसका स्पेस कम है, तो वो पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी ट्रांसफ़र पहले ख़त्म हो जाएगी। और आपकी मूवी जो है उसकी स्पेस ज़्यादा है तो वो बाद में ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किस चीज़ की ज़्यादा हो गई है, जिसकी स्पेस कम होती है, जो केबी में होती है, जो एमबी में होती है, तो एमबी की निस्बत केबी वाला प्रायोरिटी हाई हो गया है, जीबी की निस्बत एमबी वाला प्रायोरिटी हाई हो गया है। दो प्रायोरिटी बेस पे ये इस तरह होता है। राउंड रॉबिन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। RR stands for round robin. In this scheduling process are dispatched to CPU in first in first out manner, but are given a limited CPU time called a time slice. यहाँ पे राउंड रॉबिन में इस तरह होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिथम यूज़ होता है, उसी शेड्यूलिंग प्रोसेस के ज़रिए या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के ज़रिए प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पे सीपीयू हर प्रोसेस के लिए एक लिमिटेड टाइम स्लाइस देता है। टाइम स्लाइस का मतलब ये होता है कि टाइम को स्लाइसेस में, मतलब पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में तकसीम कर देता है और उसी हिसाब से प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है। सीपीयू थोड़ा थोड़ा टाइम प्रोसेस को दे देता है। If a process is not completed in this time slice, the CPU is preempted and given to the next waiting process. अगर उसी टाइम स्लाइस में जो टाइम उस प्रोसेस को दे दिया गया है, अगर उसमें वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उस प्रोग्राम को जितना टाइम दिया गया है वो प्रोग्राम
उसी टाइम में कंप्लीट प्रोसेसिंग नहीं हो जाता उसका, तो सीपीयू उस दूसरे प्रोग्राम को खाली कर दिया जाता है, दूसरे प्रोग्राम को अलॉट कर दिया जाता है और दूसरा प्रोग्राम सीपीयू के अंदर आ जाता है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। द प्रीएम्प्टेड प्रोसेस देन प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द रेडी क्यू। और ये जो पहले जो प्रोसेसिंग जिस प्रोग्राम की स्टार्ट दी, जिस प्रोसेस की प्रोसेसिंग स्टार्ट दी, जो अपने टाइम में कंप्लीट नहीं हो गया है, उसको सबसे पीछे वाले क्यू लिस्ट में रख दिया जाता है। मतलब एक क्यू लिस्ट बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए क्यू लिस्ट है ए, सी, बी और ए। तो ए को सीपीयू की तरफ दे दिया जाता है, सीपीयू को दे दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेस ए जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इसको टाइम दिया गया है 5 सेकंड्स का या 6 सेकंड्स का, अगर उसी 5 या 6 सेकंड्स में इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो ये क्यू में, ये लिस्ट में सबसे आखिर में आ जाता है। यहाँ पे आप देखें ये लिस्ट में ये यहाँ पे आ गया है ये, और बी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बी की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है अपने टाइम में, जो टाइम स्लाइस इसको दे दिया गया है उसमें कंप्लीट हो जाती है, तो सी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर सी की टाइम जो है वो 10 सेकंड्स है और ये इसको चाहिए 20 सेकंड्स, और 20 सेकंड्स 10 सेकंड्स इसकी गुजर चुके हैं, तो ये इस ए के बाद आ जाएगा और ए की प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ए की प्रोसेसिंग में 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम रह गया है, ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देगी, उसके बाद सी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सेम इस तरह होता है। सम टाइम आप इस तरह करते हैं कि अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे आप किसी वेबसाइट को आप सर्च करते हैं और स्लो इंटरनेट की वजह से या आपकी इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम की वजह से आप जब उसकी प्रोसेसिंग ब्राउजिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आखिर में आ जाता है टाइम आउट का एक ऑप्शन आ जाता है कि जो टाइम आपकी इस साइट को खुलने के लिए दे दिया गया है, आपकी सीपीयू ने इसको प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम दिया था उसी टाइम में ये प्रोसेस नहीं हो गया है, लिहाजा आप ट्राई लेटर या ट्राई अगेन वाला ऑप्शन आ जाता है, उसको आप दोबारा ट्राई कर देते हैं। तो इंटरनेट जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो है ये टाइम स्लाइस वाला या टाइम आउट वाला जो है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। या हम बाज़ दफ़ा कंप्यूटर पे काम कर देते हैं या मोबाइल फ़ोन पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, जब आप प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, आपने मीडिया प्लेयर भी खोल रखा है, आपने व्हाट्सएप भी खोल रखा है, मैसेंजर पे भी आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी फेसबुक भी आपकी खुली हुई है, तो वहाँ पे आपको आ जाता है कि आप वेट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, या जब ओके आप प्रेस करते हैं तो आपकी सारे प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। जब वेट पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके जो प्रोग्राम है वो कुछ देर बाद खुल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे डेडलॉक पे। डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे। डेडलॉक हमारे पास जो कंप्यूटर में हम समटाइम्स जो हमारा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेस किसी अननोन वजह की वजह से अननोन रीजंस की वजह से कभी कभार रुक जाता है, हैंग हो जाता है कंप्यूटर हमारा या मोबाइल फ़ोन हमारा, तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी फॉल्ट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोसेसिंग होने से पहले स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या प्रोसेसिंग में कोई मसला आ जाता है, इसको हम डेडलॉक कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे डिटेल में, इसी को पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।